हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में बताऊंगा। क्या वेटिंग लिस्ट होती है, अगर होती है तो कैसे काम करती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, सब कुछ बताएंगे। और अपने कट ऑफ भी जान लीजिएगा अपने जोन का, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये रेलवे मिनिस्ट्री का ही जो है एक पीडीएफ है, जो कि ये अगर आप देखें तो बहुत पहले ही इन्होंने निकाल दिया था कि हम करेंगे क्या, लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन था इसलिए मैंने रिपीट किया है। देखिए, ये 7 अप्रैल को ही जो है रेलवे ने अपनी ये नोटिस निकाल दी थी, उसमें सुधार किया था। कौन किसमें सुधार किया था? जो पहले नोटिस ये लोग 2019 में निकाले थे, उसमें ही सुधार करते हुए ये नया नोटिस निकाले हैं। इसमें क्या है, अगर आप देखें ऊपर तो ये वाला 2019 के फॉर्म में था, और ये वाला ये लोग सुधार किए हैं ये वाला लाइन में। तो इसमें देखिए, आप अगर देखना चाहें तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, यही रही वेटिंग लिस्ट की बात। ये जो 2.3 पैरा है, इसमें वेटिंग लिस्ट की ही बात है। अगर आप देखें स्क्रीन पर ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट दियर क्वालिफाइंग इन पीईटी, यानी जब आप पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद कैंडिडेट को 1.05 टाइम्स, यानी इतने गुना, यानी 1.05 गुना जो है बच्चे बुलाते हैं ये लोग। किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, यानी डीवी और मेडिकल के लिए। तो डीवी और मेडिकल के लिए यानी 1.05 गुना बुलाते थे, पहले बुलाते थे। लेकिन अब कितना बुलाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, लेकिन अब क्या करेंगे ये, तो इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी 1:1 रेशियो में, यानी जितनी वैकेंसी रहेगी उतने ही लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएंगे। अब इसका मतलब आगे और समझिएगा, ध्यान। फिर देखिए यहाँ पर आपको जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका मैं मतलब आपको समझ रहा हूँ ये लाइन का। इसका मतलब ये कि मान लीजिए इन्होंने 1:1 में रेशियो में कैंडिडेट को लिए। जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी थी, तो 1000 लोगों को इन्होंने डीवी और मेडिकल के लिए ले लिया। लेकिन क्या बताइए, आपकी 1000 लोगों का डीवी मेडिकल कराएंगे तो क्या 1000 लोग पहुँच जाएंगे डीवी मेडिकल के लिए? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। जाहिर सी बात है 100-200 लोग तो देने ही नहीं जाएंगे डीवी मेडिकल, क्योंकि वो लोग इससे भी अच्छी जॉब पर सेलेक्ट हो चुके होंगे, तो इसलिए क्यों जाएंगे उसको देने के लिए? तो नहीं देंगे वो लोग, जाहिर सी बात है। तो 800 लोग तो वहीं पहुँच गए, यानी 200 लोग तो ऐसा ही नहीं मिले इनको। उसके बाद क्या, जो 800 लोग जाएंगे वो डीवी और मेडिकल में पास हो जाएंगे सब लोग? नहीं, एक आध लोग तो, 2-4 लोग तो इसमें भी फेल होंगे। किसी का डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगा तो किसी का मेडिकल में हालांकि ग्रुप डी में गड़बड़ी नहीं ज़्यादा होता है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में गलती होती है। जैसे मान लीजिए हैं जनरल के भर्ती है एसटी है, वो ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर दिए। ऐसी बहुत सारी दिक्कत होती है, कैटेगरी का दिक्कत, जेंडर का दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो जब दिक्कत होती है तो उन लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर देते हैं, और जब बाहर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए सीट तो बचेगी। तो ऐसा मान लेते हैं हम कि 750 सीट मान लीजिए भर गया, लेकिन फिर भी 250 सीट है ना, तो फिर 250 लोग ये लोग बुलाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगली बार फिर क्या करेंगे, मेरिट को कम करेंगे। मेरिट को क्या करेंगे? डाउनफॉल करेंगे। मेरिट को कम करेंगे, 1-2 नंबर, आधा नंबर, पॉइंट नंबर, जो भी कम करना हो करके 250 लोग को फिर डीवी मेडिकल के लिए बुलाएंगे। फिर इसमें से भी बहुत लोग नहीं जाएंगे, फिर इसमें से भी बहुत सारे लोग फेल होंगे। कुल ले करके फिर मान लीजिए इनको 50 लोग अभी बचे हुए हैं। इसी तरह करते 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 जब तक लास्ट बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक ये लोग मेरिट को गिराते रहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे। लेकिन तब तक ही बुलाएंगे जब तक इनका जो पेट क्वालिफाइंग वाला लड़का मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 1000 वैकेंसी है और 1500 लोगों ने पेट क्वालिफाई किया, मानने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, तो इनमें से पहले तो 1000 बुलाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। बच्चे 500 में से फिर मान लीजिए 200 बुला लिए, 300 बुला लिए। इस तरह करते 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 इसमें से ही बुलाएंगे, नया पेट नहीं कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा, चाहे वैकेंसी भरे चाहे ना भरे कोई दिक्कत नहीं, ये लोग नया पेट का एग्ज़ाम नहीं कराते हैं। ये लोग जो पेट का एग्ज़ाम एक बार करा लिए, उसी में जो बच्चे रहते हैं उन्हीं को बार बार बुलाते हैं। और जब पेट का एग्ज़ाम के बच्चे खत्म हो जाते हैं तो वैकेंसी को बंद कर देते हैं वहीं पे। अब चाहे 1 सीट बची हो चाहे 1000 बची हो, डजंट मैटर, ठीक है। ये रेलवे का प्रोसेस है इस बार का। हालांकि यही प्रोसेस पिछली बार भी था, बस बुलाने का इनका रेशियो अलग था, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम ही था, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि वेटिंग लिस्ट का चक्कर क्या है। तो ये आप देखिए, तो ये वेटिंग लिस्ट के ही तरह तो काम कर रहा है कि लास्ट जो पेट का बच्चा होगा उसको भी मौका मिल सकता है इसमें आने का। तो ये एक तरह से वेटिंग लिस्ट ही है। हाँ, लिखा नहीं गया है कि वेटिंग लिस्ट होता है, लेकिन है वेटिंग लिस्ट की तरह, काम वेटिंग लिस्ट की तरह करता है, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट है नहीं। तो इसको आप नाम कुछ और काम कुछ और की तरह से समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट नाम न देते हुए भी काम उसी तरह से करता है जिस तरह से वेटिंग लिस्ट करती है। तो अच्छी बात है आपके लिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नाम नहीं दिए हैं, नहीं निकालते हैं। तो क्या हुआ, मेरिट डाउन करके बुलाते तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार बुला लिए फिर मेरिट नहीं डाउन करते, नहीं बुलाते। मेरिट डाउन करके बुलाते हैं, इसका मतलब आपको चिंता करने की विषय नहीं है। आप अपना करिए पेट का, आप हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कोटा बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इन सारे जोन से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, जिसमें से साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का है, सेंट्रल रेलवे मुंबई है, सदर्न रेलवे चेन्नई है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई। अगर आप यहाँ से फॉर्म फिल कर रखे हैं तो आपका पर सीट कंपटीशन वैसे भी कम है, अटेंडेंस भी लगभग 40-50% है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने रैंक आईक्यू के हिसाब से ही बताया है आपको। तो यहाँ से अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आप अपना पेट की तैयारी जरूर करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपना जरूर तैयारी करें, वरना आपको दिक्कत हो सकता है। फिर अगर हम बात करें मीडियम जोन है, मीडियम जोन में अगर हम बात करें तो आपको जो है
अगर आपने जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी जैसे जोन से फॉर्म भर रखा है, जैसे ये गुवाहाटी, कोलकाता से सिकंदराबाद, यहाँ से अगर फॉर्म भर रखा है, तो इसमें पर सीट कंपटीशन भी मतलब एवरेज है, ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा आसान है। यानी 100 से पर 150 लोगों के बीच में इसमें आ रहा है। तो अगर आप काट पीट के इतना नंबर अगर आप अपना ला देते हैं, तो फिर आप अपना पेट की तैयारी कर सकते हैं ईजिली। बाकी आप थोड़ा सा हाई जोन से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका इलाहाबाद है, जयपुर है, बिलासपुर है, हाजीपुर है, गोरखपुर है, न्यू दिल्ली है, तो यहाँ से फॉर्म अगर आपने फिल कर रखा है, तो थोड़ी सी कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप अगर आपने इतना नंबर ला रखा है, अपने रॉ मार्क्स में आपके जो रॉ मार्क्स रैंक IQ पर दिखा रहा हो, और चाहे आपने जोड़ मतलब काट पीट के अगर आपने आंसर की में देखा हो, तो वहाँ से अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं, तो आप अपना पेट की तैयारी करें। और उसको मतलब तैयारी करना पड़ेगा, ऐसा मत समझिए कि वैसे निकल जाएगा, हवा में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें दौड़ है, वजन उठाने वाला है, 35 किलो का वजन उठाना आम बात नहीं होता है। आपको लगता होगा मजाक करेंगे, 35 किलो का वजन उठा के आप देख लीजिएगा एक बार, अंदाज लग जाएगा कि क्या कठिन है कि आसान। तो इसलिए आप उसका तैयारी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, तो उसको बना लीजिए। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।